ये नौजवान बड़ा बखील था। शादी किया, बीवी आई तो बीवी को बोला कि देखो मेरी शरीक हयात, मेरी प्यारी बीवी, इस घर में वही बनेगा जो हम बोलेंगे। तो बोले कि एकदम, आप मेरे शोहर हैं, आप जो बोलिएगा हम वो बना के खिलाएंगे, हमको सब कुछ बनाने आता है। बोला कि नहीं सुनो, हम क्या क्या खाते वही बनेगा। बोला बोलिए क्या क्या पसंद है। ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, टमाटर, भिंडी, करेला, कद्दू, साग सब्जी, मीट मछली, चिकन मटन, हम कुछ नहीं खाते हैं। तो बीवी बोली तो बचा ही क्या है, तो आप खाते क्या है। बोला हम दाल खाते हैं। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं खाना पड़ेगा, सिर्फ एक सामान बनेगा, खाली दाल बनेगी। बेचारी मजबूर, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल। भाई इतना दाल खाया जाएगा? अरे बोलो भाई खाया जाएगा। ये बेचारी अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों के इकलौती बहन। 3 महीने के बाद मैके गई, सूख के कांटा। भाइयों ने देखा तो भाइयों ने कहा कि अरे अल्लाह की बंदी, मेरी कलेजे का टुकड़ा, क्या कहते हैं कि बीमार थी तुम क्या? बोले नहीं भैया बीमार नहीं थे। फिर सूख क्यों गई है? ओ हो ओ बहन आंसू रोक ना पाई, कहने लगे कि भैया मेरी शादी तो आप लोगों ने करवाया, लेकिन किस बखील कंजूस के हाथ करवा दिया, ना गोश्त है ना मछली है भैया, खाली दाल। बोला का है खाली दालें बनाता? बोला भैया गोश्त मछली का नाम जब भी लेते हैं मारता है। तो भाइयों ने कहा मेरी बहन आंसू पूछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे। खाना पीना खाया, बहन को खिलाया, नींद की टेबलेट दिया। बोला जाओ तुम ससुराल, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको बेहोश करो, हम लोग आके उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई रास्ते में आए, कफन लेते हुए आया। रात में दाल बनाई, टेबलेट मिला दी, नौजवान खाया बेहोश। आके चारों भाइयों ने कफन पहनाया, उसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई कपड़ा काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब, हाथ में 4 कोड़ा लेके खड़ा हो गया। खाली होश में आए, नींद की गोली का असर खत्म हुई, होश में आके उठ के बैठ गया। तो देखा रे बाप बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। बोले भैया तोरा क्या चीज है? बोला नहीं हम लोग फरिश्ता हैं, तुम वो दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो। जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला क्या सवाल? बोला कि सवाल यही है कि तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए हो। बोला नहीं हम खाली दाल खाए हैं। बोला गोश्त काहे ने खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। बोली 50 कोड़ा मारा। तो फिर बोला मछली खाए? बोला नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारा। बेहोश। भाइयों ने कफन खोला, जहाँ सोया था सुला दिया, चले गए। रात दिन 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही है। नींद कैसे खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ है। बीवी आई, झंझोर के उठाई, अरे उठिए नाश्ता नहीं कीजिएगा, 10 बज गया। बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली कि जल्दी मुंह धोइए, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। तो बीवी को बोला दाल मत बनाना, जल्दी मुख झोला दे, मैं हार जाए। गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। तो देखो मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान होगा बखील नहीं होगा। अल्लाह वाले के पास में एक आदमी गया, बोला हजरत हमको सुकून नहीं है, नींद सो। बोला नींद सो, अल्लाह जिक्र कर, कुरान पढ़। बोला नहीं हजरत ये बात नहीं है, हमको मेरे पास दौलत नहीं है, इसलिए हमको बेचैनी है। दौलत अगर मेरे पास होती तो हमको सुकून मिलता। तो हजरत बोले अच्छा तुमको दौलत चाहिए? बोला कि हाँ हजरत हमको दौलत चाहिए। हजरत अंदर गए, सोने का ईंट ला कर दे दिया। बोला कि जा। बड़ा खुश हुआ, सीने से लगा के घर में दौड़ा। ओहो, रात में जब सोया ना तो सोने का ईंट तकिया लगा के सोया कि कहीं कोई लेके न चला जाए। आंख जैसे ही बंद कर रहा है तो सोच रहा रे बा कहीं हम सो गए, कहीं कोई ईंटा लेके चला गया। पूरी रात गुजर गई, नहीं सो पाया। बोला अल्लाह, ईंटा लिया, हजरत के पास दौड़ा। बोला कि हजरत पहले तो थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, ये ईंटा जब से पकड़े हमको नींदें खत्म हो गई। तो हजरत ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, ये दौलत सुकून छीन लेती है, दौलत सुकून छीन लेती है। दिल को अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, तेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो बताया कि अफ्रीका के अंदर में इमाम साहब को एक नौजवान ने दावत दी
और रूम के अंदर ले गए। इमाम साहब बैठे, ये नौजवान दरवाज़ा को बंद करके खाना लेने चला गया। खाना आया, इमाम साहब खाना खाए, दुआ करके वहाँ से निकल गए। तो वो जो नौजवान दावत दिया था उसकी बीवी इमाम साहब के निकलने के बाद रूम के अंदर में दाखिल हुई, तो देखती क्या है कि $300, 300 रुपया यहीं पर मेज पे रखा हुआ था, वो पैसा नहीं है। तो उसकी बीवी बोली कि देखिए ना, हम यहीं पर 300 रुपया रखे थे, वो रुपया नहीं है। इधर उधर देखा तो नहीं मिला। तो उसकी बीवी बोली कि इस रूम के अंदर में आपके अलावा, मेरे अलावा और इमाम साहब के अलावा कोई नहीं आया है, तो आप नहीं लिए, हम नहीं लिए, ये पैसा लिया कौन? तो उसका शौहर बोला कि हो ना हो इमाम साहब लिए। बोला पर एकदम श्योर सी बात हो ना हो क्या वही लिए हैं? बोले बताइए, लोगों को समझाते हैं और घर में दावत खाने आए और 300 उड़ा कर ले गए। दिलों के अंदर में इन लोगों का बदगुमानी पैदा हो गई। अच्छा, नौजवान ने कहा कि छोड़ो, जरूरत होगी, इमाम साहब को लेके चले गए, जाने दो, ये सब आदमी से दूरी रहना अच्छा है। ये नौजवान 1 साल के अंदर में थोड़ी दूरी बनाए रखा है इमाम साहब से, और फिर रमजान का महीना आया, 1 साल हो गया, सारे लोग दावत कर रहे हैं। ये नौजवान ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, अब इमाम साहब गलती कर लिए हैं, लेकिन आखिर हमारे मोहल्ले के इमाम साहब हैं, तो सब दावत कर रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे तो शिकायत होगी, तो दावत कर देते हैं, जाने दो। बीवी बोली कि ठीक है, दावत दे दीजिए। और दावत दिया, इमाम साहब तशरीफ लाए और घर के अंदर में बैठे और कुर्बान जाओ। ओहो, वो नौजवान ने कहा कि इमाम साहब एक बात मैं बोलूं, आप तकलीफ तो नहीं मानेंगे? बोला कि नहीं, बोलो क्या बात है? बोला कि हजरत, पिछले साल आप रमजान में मेरे घर में आए थे दावत में। बोला कि हाँ आया था। बोला कि हजरत, अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी तो आप हमसे मांग लेते, लेकिन $300 यहाँ मेरा 300 रुपया रखा हुआ था, शायद आपने उठाए। तो इमाम साहब बोले हाँ मैंने उठाया है। बोला आपने उठाया है? बोला हाँ। इमाम साहब बोले कि जब आपने मुझे कमरे के अंदर दाखिल किया तो आपने फैन चला दिया, पंखा चला दिया, वो पैसा आपका मेज पे वो रुपए पड़े हुए थे, तो हवा जब चली तो पैसे उड़ने लगे, तो मैंने कहा कि ये इधर उधर गिर जाएगा, तो हम 300 का नोट उठा करके, ये जो कुरान आपका है, हम कुरान के पहले पेज में खोल के रख दिए थे। कुरान नहीं देखे आप लोग? कुरान नहीं देखे? बोला कि नहीं नहीं देखे। बोला उठाइए, और देखा वहां कुरान रखा हुआ है। कुरान को उठाया, जैसे ही कुरान को खोला देखा 300 रुपया रखा हुआ है। इमाम साहब ने कहा 1 साल हो गया, 1 साल का अरसा गुजर गया, तुमने कुरान खोलकर नहीं देखा। काश तुम कुरान खोलकर देखते, तुम्हारी अमानत कुरान में मिलती। ये मुसलमानों का आलम है, ये मुसलमानों की हालत है। कुरान हमारे घर में है, हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं। अब फिर भी कहते हैं कि हजरत बहुत परेशान, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अरे भाई दुआ तो करेंगे, पहले अपने आप को तो सुधारो और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मोहल्ले वालों ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब दुआ कीजिए, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मोहल्ला बिगड़ रहा है, नौजवान बिगड़ रहा है, दुआ कीजिए। इमाम साहब बोला ठीक है, जुमा में दुआ करेंगे। जुमे के सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने खड़े हुए, बोले कि भाई देखो, ये 2000 का नोट हमको मस्जिद के दरवाजे में मिला है, किसका है? तो 10 आदमी पीछे से हाथ उठाया, मोड़ छे, मौलवी साहब मोड़ छे। इमाम साहब 2000 का नोट मोड़े, मोड़ के पॉकेट में रखा। बोला ये किसी का नहीं है, ये मेरा है, पहले अपने आप को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। मैं ये कहता हूं कि ये मोबाइल बहुत बड़ा काम की चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी काम की चीज है। इसका सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, खासकर उन बच्चियों को मोबाइल से दूर रखो जिन बच्चियों का भी शादी नहीं हुई। जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है उनको मोबाइल एंड्रॉइड सेट मत दो, निगाह रखो। तुम्हें पता नहीं है, अभी झारखंड बोकारो की एक बच्ची, और कुरान पढ़ने वाली बच्ची, नमाज पढ़ने वाली बच्ची,
और माँ सो जाती थी, अब मोबाइल चलाते 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 और किसी लड़के से टच हुआ और कुर्बान जाओ फिर ये टच होकर प्यार हो गया। पता नहीं कैसे टच होकर प्यार होता। अब प्यार ऐसा प्यार हुआ कि वो लड़का लड़की के लेके चला गया। अब बाद में पता चला कि वो लड़का गैर मुस्लिम था, ये लड़की मुर्तद हो गई। अभी देखिए ना वीडियो वायरल हुई, एक लड़का दिल्ली में रहता था, अब वो शादी करके दिल्ली गया। अब दिल्ली में जब रहा तो फोन करता था, सास खूब बात करती थी, खूब बात और कुर्बान जाओ इतनी बात बढ़ी 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 बढ़ी। वो लड़का आया, घर आया, अब घर आने के बाद बीवी को लिया, ससुराल गया। ओ हो बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सास को लेके दिल्ली भाग गया। जो मैंने खत्म हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। ये मोबाइल ये काम की चीज है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल हो तब। अगर गलत इस्तेमाल अगर करोगे मेरे बच्चों, ये जहन्नम तक तुम्हें पहुंचा देगा, ये तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देगा। इसलिए खासकर मैं अपने नौजवान तबके को ये अदबन गुजारिश करूंगा, मेरे बच्चों गुनाहों से बचो। तुम क्या समझते हो, ओ रूम के अंदर घुसेगा, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, मोबाइल खोला, हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंच गया। बोले मो कोई नहीं देख ले, मो कोई नहीं देख ले, क्या मियाँ कोई छिलकी नहीं, कोई नहीं छिल, मियाँ अकेले छिलू, मो कोई नहीं देख के। और कैसे नहीं देखा, अरे मुसलमान का बच्चा है, ये देखा कि नहीं देखा? अरे ये देखा कि नहीं देखा? ये कौन है? अल्लाह के कुरान से पूछो ये कौन है? वन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा। हम सोते हैं, हम जगते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इनका और कुर्बान जाओ इनका भी कलम चलता। गुनाह का काम करोगे इनका कलम चलेगा, जलसे में बैठे हो इनका कलम चलेगा, नमाज पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, कुरान पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, सदका करोगे इनका कलम चलेगा। और जैसे ही कोई गुनाह का काम करोगे फिर इनका कलम चलेगा। अब बोलता कोई नहीं देख ली। एक नौजवान ने कहा कि हजरत ये बात तो सही है कि आप लोग कहते हैं कि कंधे में फरिश्ता है, लेकिन मैं नहीं दिखूं आज तक। बोले क्या? तो हमने कहा कि देखो बाबू, हर चीज का देखना जरूरी नहीं है। बोला नहीं, अगर है तो देखना चाहिए। अच्छा देखना चाहिए? बोला कि नहीं, आप लोग कहते हैं कि है तो मैं कहां देखूं? बोले देखो। अच्छा मैंने उनसे कहा कि शैतान है कि नहीं है? बोला छे ना। बोला देखियो। अरे शैतान को कभी देखे? बोला नहीं देखे। हमने कहा अच्छा शैतान को गोली मार दो। हवा है कि नहीं है? बोला हवा है। हमने कहा हवा को देखे? भाई हवा देखे कैसी है? हमने कहा हवा को भी गोली मारो। लाइन है कि नहीं है? अरे बोलो भाई लाइन है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ लाइन को देखे कैसी है? पीली है कि नीली है कि काली है कि हरी है, कैसी है? जो आदमी बोले कि नहीं है तो दिखना चाहिए, तो उसको 24,000 का तार, वोल्टेज का तार पकड़ा दीजिए, बस समझ में। बोली नहीं, हर चीज देखना जरूरी नहीं है। मुझको समझे भाई ऐसे। अल्लाह देख रहा, मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है। इन आंखों को बचाओ। एक बात याद रखो, जिना सिर्फ दो जिस्मों का मिलने का नाम जिना नहीं है, आंख का भी जिना है। आंख का भी जिना, इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है सिर्फ औरतों के लिए पर्दा नहीं है। क्या मर्द को पर्दा करना नहीं है? अरे बोलो भाई, अरे मर्द को पर्दा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कि 61-62 करते रहना चाहिए? औरत को पर्दा करे? औरत पर्दे में रहे और मर्द घूमते रहे। अल्लाह ने कुरान में कहा, मर्दों को हुक्म दिया कि जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कितना नौजवान मेरा अमल करता है। और कुर्बान जाओ, हमारे नौजवानों का आलम तो यह है, अगर कोई लड़की, देखो पहली नजर माफ है, पहली नजर, अरे जोरे बोलो भाई, रास्ते में चल रहे हैं, कोई लड़की नजर आ गई तो नजर झुका लो, पहली नजर पड़ गई नजर झुका लो, दूसरी नजर नहीं। यहां नौजवान करता क्या? नहीं मियां ठीक है,
फिर पकड़ है, फिर पकड़ है, फिर पकड़ है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जो अल्लाह का मानेगा, जो अल्लाह का मानकर चलेगा, उसकी दुनिया भी अच्छी गुजरेगी। जो अल्लाह को मानकर चलेगा, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान को उठाओ, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान को पढ़ो, कुरान पर अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला इसका फायदा दुनिया में भी देगा और मरने के बाद अल्लाह जन्नत में दाखिला फरमाएगा। कुरान पढ़ो तो सही, क्या नहीं है मेरे कुरान में? मेरे कुरान में क्या नहीं है, क्या नहीं है? हमें टाइम नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है कुरान पढ़ने का। और बताया गया, अभी अफ्रीका के एक वाकया पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा वाकया था कि रमज़ान का महीना शुरू हुआ था। एक इमाम साहब, जो मस्जिद मोहल्ले के इमाम साहब थे, उनको एक आदमी, सारे मोहल्ले वाले एक रोज करके दावत देते थे, इमाम साहब को बुलाकर खाना खिलाते। अच्छा, रमज़ान का महीना आने वाला है। अच्छा, बताया गया रमज़ान का महीना इस बार का 2026 का जो रमज़ान का महीना है, ये कब शुरू होगा? कब शुरू होगा? तरावी की नमाज 18 फरवरी, बोलो इंशाअल्लाह। 19 फरवरी को पहला रोजा होगा। क्या फरवरी को? 19 फरवरी को इंशाअल्लाह पहला रोजा होगा। जितने नौजवान हैं, देखिए कि रोजा जैसे ही शुरू होगा, कितने लोगों को गैस पहले उठ जाता है। तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवान, कैसा जवान है रे भाई? ये जवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान हट्टा कट्टा होकर भी रोजा नहीं रखता है। ये अफसोस का मकाम है। हमारी माँ बहनें सपोर्ट करती है। ईद के बाद बेटे की शादी है तो बेटा अगर रोजा रखता है तो माँ कहती है, बेटा रोजा नहीं रखी बेटा, कमजोर है जाबो बेटा। ईद बात तो बिहा छे गाल पिच के जातो। रोजा फर्ज है, एक बात याद रखना, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का बड़ा पाक महीना है। और सुनो, मेरा अल्लाह कहता है कि देखो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों का है, एक दरवाजा रोजेदारों का है। अल्लाह कहेगा, और कुर्बान जाओ जिसने रोजा रखा मेरे लिए, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप भी रोजा, आपके लिए भी 4 बातें हम बोलेंगे इंशाल्लाह। 4 काम आपको करना है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। तो सोचो तो सही, हमें कब वक्त मिलेगा? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, खासकर मैं ये कहता हूं, जहां आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, जहां आप बंगला पढ़ रहे हो, जहां आप हिंदी पढ़ रहे हो, जहां आप संस्कृत पढ़ रहे हो, वहां अल्लाह का कुरान भी तो पढ़ो। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो, वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी का निकाह हो, वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए, वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए। बाप मर गया, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, लोगों ने कहा कि चुगनी मियाँ मौत सभा को नौजवान चुप नहीं हो रहा, सफ़ें लग गई है। अब हजरत आगे बढ़ गए हैं तो हजरत कहते हैं कि ए नौजवान चुप हो जाओ, इजाजत तो दो, क्यों इतना रोता है, क्यों ये उतना रो रहा है? तो नौजवान ने कहा कि हजरत, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप मर गया है, मौत तो बरहक है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये मेरा बाप अंग्रेजी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ाता तो आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते, आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। इसलिए मैं रो रहा हूं। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो, देखो कुरान ये हिदायत वाली किताब है। हर मुसलमान, देखिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। 50 साल 60 साल उम्र हो गई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अब भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले शौक तो पैदा करो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इंशाल्लाह देखो 2-4 महीने लगेंगे, आप कुरान पढ़ना जान जाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान कहता है, जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसके सीने में उतरता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह वाला तमाशा,
सहरा सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये किताबी शक्ल में है कुरान, आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, लोगों के हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, जानता है मेरा कुरान, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है, और कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, तेरे साथ कौन, कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, या अल्लाह मुझे पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया है, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा रब कहेगा कुरान से तू क्या चाहता है, कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरी इजाजत हो इसे जन्नत में दाखिल कर दूं, मेरा रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। हाँ हाँ, तो इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ोगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले मेरे बच्चों नौजवानों, देखो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ना चाहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा आसान है, बड़ा। अभी 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ, दस्तार बंदी हुई, सर पे पगड़ी बांधी गई, साथ में पोता भी हाफिज कुरान हुआ। अभी कल जलसा था इब्राहिमपुर में, और कुर्बान जाओ 10 बच्चियां हाफिज कुरान भी, 10 बच्चियां हाफिज कुरान भी। एक अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22 दिन के अंदर में, 22 दिन के अंदर में एक 11 साल का बच्चा पूरा कुरान को हिफ्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 22 डेज के अंदर में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह इसका फायदा यहां तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुरान फिर तुम्हें इंशाअल्लाह सिफारिश करके तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। मेरे कुरान में क्या नहीं है ये बताओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है। ए नौजवानों सुनो, 500 साल पहले साइंस का कोई वजूद नहीं था, अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान का स्टडी किया, अंग्रेजों ने कुरान का रिसर्च किया, वो कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर चला गया। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे कुरान में क्या नहीं, हाँ कह लेने दो, और मेरे कुरान में दुनिया की हर बात, आखिरत की हर बात, और कुर्बान जाओ सातों आसमान की हर बात मौजूद है। सिर्फ एक चीज मेरे कुरान में नहीं है। क्या चीज? अरे जोरो भले भाई, क्या चीज? अरे उंगली उठा के बताइए, क्या चीज नहीं है कुरान में? एक चीज कुरान में नहीं है, यानी एक बात कुरान में नहीं है। वो क्या है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में इस्लाम के, अच्छा मैं आपको बताता चलूं, जो बच्चा कुरान पढ़ लिया, हाफिज कुरान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी। अच्छा जिसका बच्चा बेटा हाफिज कुरान हो गया, माँ के सर के भी, माँ के सर को, सर में भी अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप के भी सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ अहले महशर अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे ये कौन है? कोई अंबिया है? कहा कि नहीं अंबिया नहीं है। कौन है? कोई फरिश्ता है? कि नहीं भाई फरिश्ता नहीं है। कौन है? शुहदा है? शुहदा नहीं। सालिहीन है? नहीं। सिद्दीकीन है? नहीं। फिर केज है? जिसको ताज पहनाया गया कौन है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारा बच्चा जो नौजवान जो कुरान नहीं पढ़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। चंद महीने लगेंगे इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना जान जाओगे। और कुर्बान जाओ, मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं। दुनिया का अमेरिका राष्ट्रपति हो, चाहे वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो लंदन का प्रधानमंत्री हो, सुनो मुसलमानों, एमएलए हो, एमपी हो, उसका बॉडीगार्ड होता है। बॉडीगार्ड होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई बॉडीगार्ड होता है कि नहीं होता है?
बंदूक लेके बॉडीगार्ड खड़ा रहता है और कुर्बान जाओ। है नौजवानों, सुनो सुनो, ओ होगा राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड कोई इंसान होगा, प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड कोई इंसान होगा, लेकिन नौजवानों सुनो, मेरे रसूल की सुनो, जो मुसलमान एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह 70,000 फरिश्ते को बॉडीगार्ड बनाकर धरती पर जमीन पर उतार देता है। एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़कर घर से निकलते हो, निकल जाओ, 70,000 फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। कब तक? जब तक तू घर वापस नहीं लौटेगा। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान से मोहब्बत करो। कुरान से मोहब्बत करने वाले भी रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा प्यारा महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा रखकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करना दोहरा सवाब है, दोहरा सवाब है, दोहरा सवाब है। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, वक्त निकालना। ओहो, वक्त क्या निकालेगी हमारी माँ बहनें ना, वो अफ्तारिये में वक्त खत्म हो जाता है। वो इतना ना अफ्तारी में बनाने लगती है, कभी कचरी छे, कभी इला घूमनी, कभी उला घूमनी, कभी इला सामान, कभी उला सामान। वो काटते 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 और क्या कहते हैं कि मुअज्जिन साहब अजान दे देता है। अब पता ये चलता कि ये बेचारी किचन में ही रोजा खोलती। वक्त से पहले मेरी माँ बहनों इफ्तारी तैयार कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त से पहले इफ्तारी कर लो, आधा घंटा 1 घंटा वक्त निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह मसल्ला बिछा कर और कुर्बान जाओ, रब से मांगो। उस वक्त जब रोजेदार हाथों को फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। नौजवान हो, बूढ़ा हो, माँ बहन हो, तो कुरान से जुड़ने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले, आगे से लेकर पीछे तक कितने नौजवान हैं, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हैं माशाअल्लाह। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थे उड़ीसा में, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, कि हर आदमी को हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए।